अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर शख्स गैर मामूली बनना चाहता है, आप भी। जी हाँ, आप माने या ना माने मगर ये ख्वाहिश हर इंसान में होती है। लेकिन दुनिया में सिर्फ 1 या 2% लोग ही गैर मामूली क्यों बनते हैं? क्योंकि वो अक्सर खुद पहिया ईजाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यूं उनकी सारी जिंदगी तजर्बे करते और ठोकरें खाते गुजरती है। तो फिर इसका हल क्या है? मॉडलिंग। जी जनाब, जिम रॉन का कहना है, कामयाब आदमी की कामयाबी अपने पीछे कामयाबी के कुछ निशानात छोड़ जाती है। टोनी रॉबिन्स ने अपनी किताब अनलिमिटेड पावर में ये टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे हम कामयाब लोगों की कामयाबी के छोड़े हुए इन निशानात कदम को फॉलो करते हुए जिंदगी में वैसी ही कामयाबी खुद भी हासिल कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को उर्फ आम में कहते हैं NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे टोनी रॉबिन्स ने न्यू साइंस ऑफ अचीवमेंट करार दिया है। NLP इज ऑल अबाउट मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है कैसे आप किसी कामयाब आदमी को मॉडल करके उसी की तरह कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अगर एक आदमी ने जो काम करके कामयाबी हासिल की है तो ये ऐन मुमकिन है कि आप भी वही काम करके वैसे ही कामयाब हो सकते हैं। मॉडलिंग के जरिए आपको पता चल सकता है कि किसी कामयाब आदमी ने क्या फार्मूला या सीक्रेट इस्तेमाल किया जिसकी मदद से वो इतना कामयाब हो गया। तो जनाब, मॉडलिंग वो खूबी है जो कामयाब लोगों में पाई जाती है और आप ये खूबी अपने अंदर पैदा करके जिंदगी को गैर मामूली बना सकते हैं। इस किताब में NLP की बहुत सी टेक्निक्स मौजूद हैं जो आप घर से दफ्तर तक की जिंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल कर सकते हैं। सक्सेस साइकिल। टोनी रॉबिन्स बताता है कि हर कामयाबी का एक साइकिल होता है और ये 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1, बिलीफ। आप जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप इसे पा सकते हैं। जब तक आपको यकीन नहीं होगा, आप उसके लिए भला क्या काम करेंगे? दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल। ये वही बात है जो मैं अभी कर चुका हूं कि आप वही काम करने के लिए खड़े होंगे जिसके हुसूल का यकीन आपको होगा। बिलीफ और पोटेंशियल का चोली दामन का साथ है, यानी आपको किसी शय का यकीन नहीं तो आपके अंदर उसके हुसूल की तवानाई और ताकत भी नहीं आएगी। है ना अजीब बात? मगर हकीकत यही है। सक्सेस साइकिल का तीसरा पॉइंट है एक्शन। जब किसी काम को करने की तवानाई हम अपने अंदर महसूस करेंगे तभी तो उसके लिए कदम बढ़ाएंगे और काम करेंगे, और फिर ये काम करना हमें इस सक्सेस साइकिल के चौथे पॉइंट की तरफ ले जाता है, रिजल्ट या नतीजा। जब हमें नतीजा मिलता है तो हमारा यकीन मजबूत होता है, यकीन मजीद कवी होता है तो हमारा पोटेंशियल बढ़ता है, और पोटेंशियल मजीद अमल के काबिल करता है, और मजीद अमल मजीद नताइज देता है। मेरे भाइयों बहनों, नतीजा तो अमल का आता है, ख्वाहिश का नहीं। और ये वो बहुत बड़ा नुक्ता है जो कामयाब और नाकाम लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। रेज योर स्टैंडर्ड्स। हम अपनी जिंदगी के लिए वही पाते हैं जिसे कबूल करने के लिए हम तैयार होते हैं। इसलिए अगर आप मामूली को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप कभी गैर मामूली नहीं बन पाएंगे। ये बात कनात या तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने जिन बेहतरीन सलाहियतों और महारतों के साथ पैदा किया है, उन्हें जानिए और इनके मुताबिक अपनी जिंदगी को तश्कील देने की अप्रोच इख्तियार कीजिए। अगर आप ये कहते रहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए वगैरह, तो ये अलामत है आपके कमतर स्टैंडर्ड्स की। खुद से ये ना कहिए, बल्कि अज़्म कीजिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मजीद पैसा कमाना है, अपने मुआशी मसाइल को हल करना है, मुझे गरीबों की मदद के काबिल बनना है, वगैरह वगैरह। टेक मैसिव एक्शंस। फैसले तो पलक झपकते में हो जाते हैं, लेकिन इन फैसलों को हकीकत का रूप देने के लिए जो अमल चाहिए उसके लिए अरसा दरकार होता है। हम में से कितने ही लोग खुद शनासी का फैसला करते हैं, जॉब बदलने का फैसला करते हैं, सिगरेट छोड़ने का तहैया करते हैं, घरेलू फिजा को बेहतर करने का सोचते हैं, लेकिन बरसों गुजर जाते हैं और इसके लिए कोई अमली कदम नहीं उठाते। याद रखिए, अगर आप वही करते रहेंगे जो करते चले आए हैं, आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। इसलिए आप जो कुछ चाहते हैं इसके लिए फौरी अमल शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अमल, बड़े से बड़ा कदम रोजाना। सेटिंग गोल्स।
آپ جو کچھ چاہتے ہیں، گول سیٹنگ اس خواب کو حقیقت بنانے کا پہلا قدم ہے۔ جس لمحے آپ یہ سچا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا حاصل کرنا ہے، اسی لمحے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور فیصلے کی سچائی کا پتہ عمل سے چلتا ہے۔ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھرا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ گروتھ، زندگی میں نمو یا گروتھ انتہائی لازمی ہے۔ جو آدمی گرو نہیں کر رہا وہ مر رہا ہے۔ کائنات کی کسی بھی شے کو دیکھ لیجئے، وہ یا تو نمو پا رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے۔ فطری چیزیں ہی نہیں، آپ کی زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ آپ کی صحت، آپ کا بزنس یا پروفیشن اور آپ کے ازدواجی تعلقات اگر بہتر نہیں ہو رہے تو سمجھ لیجئے کہ خراب ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس خرابی کا ادراک ابھی نہ ہو رہا ہو، لہٰذا اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ زندہ ہیں، اگر پروگریس نہیں کر رہے تو مردہ ہیں۔ اور ہاں، یہ قانون قدرت بھی یاد رکھیے کہ جھاڑیاں خود اگتی ہیں مگر پھول بونے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے۔ لیونگ از گیونگ، زندگی کی ہر شے، خوشی، کامیابی، پیسہ، سب کچھ بے معنی ہے اگر ہم کسی دوسرے سے شیئر نہ کریں۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو جتنا زیادہ دوسروں کو دینے والا ہے وہ اتنا ہی مؤثر مانا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کتنا فائدہ رساں ہیں۔ جو آدمی سینت سینت کر رکھنے والا ہے وہ ناکام انسان ہے۔ کتنی پیاری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو کنجوس مومن کے مقابلے میں سخی مومن زیادہ پسند ہے۔ جب کبھی آپ پریشان ہوں، مایوسی میں گھرے ہوں یا کچھ سجھائی نہ دیتا ہو، کچھ پیسے جیب میں ڈالیے، گھر سے باہر نکل جائیے اور جو ضرورت مند نظر آئے اسے دیجیے، پھر دیکھیے اللہ کے راستے میں دینے کا انعام۔ آزمائش شرط ہے۔ جی دوستو، آپ کو ٹونی رابنس کی کتاب انلیمیٹڈ پاور کا یہ تعارف کیسا لگا؟ کمنٹ میں لکھ کر بتائیے، اور اپنے اندر پوشیدہ قوتوں سے کام لینے کا طریقہ جاننے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ یہ ویڈیو لائک کیجیے، اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل انفوٹیویشن کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو انفارمیشن سے ملتی رہے موٹیویشن باقاعدہ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا، چینل کو سبسکرائب